देखिए दोस्तों, हम आज से ये टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा आपके लिए। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला सेशन होगा आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक। इसके अंदर आज का ये पहला टॉपिक होगा। उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों। इसके अंदर बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके पहला क्वेश्चन का आंसर होगा परमाणु का सबसे हल्का कण होता इलेक्ट्रॉन। और अगर सबसे भारी कण के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन है एम्पीयर हो गया, वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया और कूलाम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं एम्पीयर किसका मात्रक होता है। एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। अब इसके अंदर सीओडी के अंदर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलाम, ये दोनों ही मात्रक आवेश के मात्रक है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस इसका इकाई है और कूलाम है जो इसकी आवेश की एसआई मात्रक हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश की गणना निम्न में से किस यंत्र द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों, आवेश की गणना निम्न में से किस यंत्र द्वारा की जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, विद्युतदर्शी द्वारा, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विद्युतदर्शी द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा और हिंदी में इसका नाम है विद्युतदर्शी द्वारा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिर विद्युत का उपयोग किस में किया जाता है? स्थिर विद्युत का उपयोग किस में किया जाता है? बैटरी में, अल्टरनेटर में, भूकंप लेखिक में, डायनामो में। बताओ किस में किया जाता है। तो इसका जैसे पहला है बैटरी, बैटरी का उपयोग, बैटरी हो गया, अल्टरनेटर हो गया और डायनामो, इसमें गतिज विद्युत का उपयोग किया जाता है। और भूकंप लेखी हो गया, इसके अंदर स्थिर विद्युत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंट चार्ज में किसका नियम लागू होता है? पॉइंट चार्ज में किसका नियम लागू होता है? पहला ऑप्शन है कूलाम का नियम, दूसरा है गॉस का नियम, सी में है लेंज का नियम और डी है फैराडे का नियम। तो इसके अंदर कौन सा आंसर ठीक होगा? इसके अंदर आंसर होगा बी, गॉस का नियम। दोस्तों अगर चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि और भी इसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आवेश उत्पन्न करने की विधि है? देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी आवेश उत्पन्न करने की विधि है, यानी कि किन किन विधियों के द्वारा आवेश का उत्पन्न किया जाता है। तो इनका
अब ऑप्शन देखो, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा या फिर सभी विधियों द्वारा। देखिए, आवेश का उत्पन्न होता है जो घर्षण के द्वारा भी किया जाता है, चालन के द्वारा भी किया जाता है और प्रेरण के द्वारा भी किया जाता है। जो स्थिर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो घर्षण के द्वारा किया जाता है। इसलिए आवेश उत्पन्न करने की विधियां में डी सही होगा दोस्तों, यानी कि सभी के द्वारा आवेश का उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किसमें लागू होता है? देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम है जो किसमें लागू होता है, जैसे आपने पहले भी पढ़े थे, गॉस का नियम किसमें लागू होता है, जैसे ही कूलाम का नियम भी किसमें लागू होता है, चार्ज की अनंत शीट पर, गोलाकार सेल्स पर, पॉइंट चार्ज पर, बिंदु आवेश पर। बताइए किसमें कूलाम का नियम लागू होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विद्युत आवेश पर। जैसे अब चार्ज की अनंत शीट में किसका नियम लागू होता है? गॉस का नियम लागू होता है। गोलाकार सेल्स पर किसका नियम लागू होता है? इसमें भी गॉस का नियम लागू होता है। और पॉइंट चार्ज में भी किसका नियम लागू होता है? इसमें भी गॉस का नियम लागू होता है। इसलिए कूलाम का नियम किस में लागू होगा? विद्युत आवेश पर ही लागू होता है। इसका आंसर डी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन सा परमाणु कण गति करता है? निम्न में से नाभिक के चारों ओर कौन सा परमाणु कण गति करता है? देखिए, मैं आपको पहले परमाणु कण के बारे में बता दूं कि परमाणु कण कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसके अंदर कौन गति करता है? ऑप्शन है प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, परमाणु हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके कक्षाओं के चारों ओर जो चक्का लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इसकी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं और इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, इलेक्ट्रॉन। और ये कक्षाओं के चारों ओर कक्षाओं में गति करता, एक कौन सी गति करता? तो इसका आंसर कौन सा होगा? दीर्घवृत्तीय गति करता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम किसमें लागू होता है? बायो सेवर्ट का नियम है जो किसमें लागू होता है? पहला ऑप्शन है बड़े चालक के लिए, बी है केसीएल में, सी है छोटे चालक के लिए, फिर डी है गॉस के नियम में। बताइए किसमें लागू होता है बायो सेवर्ट का नियम? सी आंसर होगा इसका। जो बायो सेवर्ट का नियम है जो किसका संशोधित रूप है? जो एम्पीयर के नियम का ये संशोधित रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका आंसर ए सही होगा। देखिए, ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर होते हैं और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और इसी के कारण विद्युत धारा की परिभाषा उत्पन्न होती है। थैंक यू दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आपको ऐसे ही रोज़ लेक्चर मिलते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा लेवल के क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।